हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए जो दो एडवर्टीजमेंट आई है परमानेंट वैकेंसीज की, अराउंड 10,000 लगभग 10,000 वैकेंसीज, दो अलग अलग विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें कि टीचिंग, नॉन टीचिंग, हॉस्टल वार्डन, प्रिंसिपल, इन सब के पोस्ट हैं। 18 अगस्त 2023 18 अगस्त को लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन हुई सभी पोस्ट के लिए। और इसके बाद अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, अपनी तैयारी शुरू करें, तो जो पहली चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कितने फॉर्म आए हैं टोटल। किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो लेकिन टोटल फॉर्म आए कितने हैं, तो वहां से जो है आपकी प्रिपरेशन शुरू होनी चाहिए। आपके सामने में एक क्लियर टारगेट होना चाहिए कि इतने सारे कॉम्पिटिटर मेरे सामने एक सीट के लिए हैं। अगर मुझे एक सीट पक्की करनी है, मेरी एक सीट की दावेदारी है, तो उसके लिए इतने कैंडिडेट से मुझे कंपटीशन देना है और उनसे ऊपर आना है। तो चलिए ये टारगेट सामने रखते हुए फिर अपनी तैयारी कड़ी से कड़ी कर सकते हैं। तो पहली जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वहां से हम शुरू करते हैं कि हॉस्टल वार्डन, नॉन टीचिंग और प्रिंसिपल के लिए लास्ट डेट मतलब 18 अगस्त को फॉर्म फिलअप करके देखा गया। तो लगभग ये इतने नंबर ऑफ फॉर्म्स आए सभी के लिए, अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। तो चले सबसे पहले अगर शुरू करेंगे हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल के लिए कितनी वैकेंसीज हैं ये सामने रख ले आप। तो हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल के लिए 669 वैकेंसीज हैं। अब देख लेते हैं कि फॉर्म कितने आए। तो लगभग 600-650 के लगभग आप समझे कि सीट्स हैं। फॉर्म्स की गिनती देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट डेट पर ही फॉर्म भरने की कोशिश की गई थी। रिक्रूटमेंट 2023 फॉर हॉस्टल वार्डन। तो जो एप्लीकेशन नंबर है यही आपको बता देता है। तो शुरू में जो है ना वो 231, ये तो कोड है। यहाँ पे लास्ट आप देखेंगे 581,833 मतलब 5,80,000, 5,80,000 समझे। और 20,000 फॉर्म लास्ट तक चले भरे गए। तो 6 लाख फॉर्म भरे गए हॉस्टल वार्डन के लिए। कितनी वैकेंसीज हैं आपने देखा 650 के अराउंड अगर समझते हैं तो 650 के अराउंड 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो आपको अगर एनालिसिस करके बताऊं यहाँ पर कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट हैं जिनसे आपको कंपटीशन करनी है, तो वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर बता दूं कि 868 कैंडिडेट हैं जिनसे आपको एक सीट पर 868 कैंडिडेट के साथ में आपको कंपटीशन करनी होगी। अब इसमें बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट नहीं रहते हैं, 200 कैंडिडेट आप और माइनस कर दो। बहुत जगह फॉर्म फिल कर देते हैं, ऐसे ही फॉर्म आए तो चलो फिल कर देना। तो भी अगर 200 कैंडिडेट भी आप पर सीट सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं तो भी आप समझे कि 650 कैंडिडेट 650 सीरियस कैंडिडेट अगर रखे जाए तो 650 कैंडिडेट्स तो आपको पर सीट जो है इतने कैंडिडेट से कंपटीशन तगड़ी रहेगी, तगड़ी कंपटीशन रहेगी। 650 एक कैंडिडेट को 650 कैंडिडेट से सीधा जो है कंपटीशन रहेगा। तो आपको मैंने बताया लगभग 6 लाख के अराउंड फॉर्म आए हैं। 669 पोस्ट हॉस्टल वार्डन के लिए। बाकी पोस्ट की भी डिस्कस करते हैं, ऐसे एनालिटिकली थोड़ा वक्त लग जाएगा लेकिन आपको क्लियर समझेगा। अगर आप नॉन टीचिंग में देखेंगे तो नॉन टीचिंग में जो टोटल पोस्ट है ये तीनों मिला के अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड लैब अटेंडेंट, ये 3 ही है, सिर्फ ज्यादा नहीं है। तो इसमें आपको 1493 मतलब 1500 वैकेंसीज हैं, लगभग 1493 वैकेंसीज हैं। और कितने फॉर्म भरे गए ये देख लेते हैं। तो जो लास्ट डेट में फॉर्म भरे गए उसको आप अगर देखेंगे यहाँ पे एक और डिजिट है, तो इसके हिसाब से ये शुरू के तो वो कोड है, ये आपको कोड सभी को मिला होगा जिन्होंने भी नॉन टीचिंग। यहाँ पे देखें EMRS रिक्रूटमेंट 2023 फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट इज कंप्लीट। तो रजिस्टर करके देखा गया। तो इसमें जो आपको दिखाई दे रहा होगा डेटा कॉर्नर में यहाँ पर, उसके हिसाब से 6,94,000 मतलब समझे कि रात भर में अगर उसी दिन फॉर्म फिलअप की गई 18 अगस्त को किसी वक्त और बाद में कुछ और भी फॉर्म आ गए तो 7 लाख जो है फॉर्म भरे गए आपके। 7 लाख फॉर्म नॉन टीचिंग के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि पोस्ट कितने कम है और उसके अगेंस्ट जो 7 लाख फॉर्म जो है भरे गए 7 लाख। तो आप समझ रहे हैं कि तो कंपटीशन कितनी भयानक होने वाली है। एनालाइज कर लेते हैं इसको, एनालिटिकली समझ लेते हैं कि एक सीट पर आपको कितने प्रतिद्वंदी, कितने कॉम्पिटिटर से सामना करना पड़ेगा। तो 7 लाख फॉर्म, 7 लाख फॉर्म भरे गए, 7 लाख फॉर्म भरे गए और आपके 1500 जो है सीट्स है लगभग। तो इसके हिसाब से आपको जो कंपटीशन देनी होगी 466 कैंडिडेट एक सीट के दावेदार रहेंगे। एक सीट पे 466 कैंडिडेट से 466 कैंडिडेट से एक सीट के लिए आपको भिड़ना होगा। तो 500 समझ लें। अगर सीरियस कैंडिडेट 66 कैंडिडेट सीरियस नहीं रहे, ऐसे ही फॉर्म भर दिया, तो भी 400 कैंडिडेट के साथ आपकी जो है तगड़ी कंपटीशन होने वाली है। इस हिसाब से आप तैयारी करें। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आगे देख लें।
तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया वो यहाँ पे एनालिटिकली इसे भी समझ लिया जाएगा। प्रिंसिपल के लिए 303 पोस्ट है टोटल EMRS में, 303 300 ही पकड़ लें। तो 300 पोस्ट के लिए कितने फॉर्म आए हैं वो देख लेते हैं। तो ये देखें, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए EMRS रिक्रूटमेंट 2023 फॉर प्रिंसिपल इज कंप्लीट। 18 अगस्त को फॉर्म भर के लगभग देखा गया। तो ये शुरू का तो कोड है, यहाँ पे छोड़ दें। तो 1 10 उसके बाद फिर 100,000 10,000, तो ज्यादा फॉर्म नहीं आए हैं। 300 सीट्स है इसलिए 21,000 फॉर्म आए हैं। 300 सीट के लिए, 300 सीट्स के लिए 21,000 फॉर्म्स आए हैं। एनालिटिकली इसे समझ लेते हैं, एक सीट के लिए कितने प्रतिद्वंदी आपके सामने हैं। ज्यादा नहीं, बिल्कुल सिर्फ जो है 70 कैंडिडेट से, क्योंकि 70 कैंडिडेट से आपकी डायरेक्ट जो है प्रतिद्वंदिता रहेगी। तो एक सीट के लिए, अब इसमें सीरियस कैंडिडेट बहुत नहीं रहते, बहुत लोग ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं, ऑलरेडी वर्किंग है कहीं पर उनको लगता है सुटेबल जॉब लोकेशन मिल जाएगी या ऐसे ही भर देते हैं फॉर्म। तो इसमें अगर सीरियस कैंडिडेट हटा दिए जाए तो आपको ज्यादा कंपटीशन नहीं, 50-50 कैंडिडेट से आपकी कंपटीशन रहेगी। तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो 50 ही होते हैं, बाकी ऐसे फॉर्म भर देते हैं। तो 50 कैंडिडेट से आपका सीधा सीधा जो है तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो ये एनालिटिकली मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया। अब कुछ कैंडिडेट की क्वेरी है, तो यहाँ तक खत्म हो गए। हॉस्टल वार्डन के, नॉन टीचिंग के मैंने बता दिया आपको, और प्रिंसिपल के बता दिए। इसके बाद कुछ कैंडिडेट्स की जो क्वेरी है कि मैं आपको बता दूं, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, जैसे आपने देखा होगा, इसमें मैंने टीचर्स के लिए डिस्कस किया था कि लास्ट डेट तक टीचर्स मतलब PGT TGT। अब इसमें बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई है आप में से कि इसमें जो ये सारे पोस्ट हैं, म्यूजिक टीचर के लिए कितने फॉर्म आए हैं, आर्ट के लिए कितने आए हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल के लिए, और लाइब्रेरियन के लिए कितने आए हैं। तो देखें, ये जो है ना आपके ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में ही शामिल किए गए हैं इस बार। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेन सब्जेक्ट्स के अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इसमें ही शामिल किए, मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर को TGT। तो आपने जो फॉर्म भरी ना TGT की, उसमें उसी लिंक से आपने इसका भी फॉर्म फिल किया होगा। तो जो मैंने ये वीडियो बनाई है, इसी वीडियो में जो TGT का डिटेल दिया गया है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का, वही आपके लिए भी डिटेल है। तो आप ये वीडियो जाके देख लें, कल ही मैंने बनाया है। ये हमारे शिक्षक भर्ती 2023 लास्ट डेट टीचर्स के इतने फॉर्म भरे गए। तो अलग अलग सब्जेक्ट का बताना डिफिकल्ट है, अलग अलग पोस्ट का। आप अगर देखना चाहते हैं कि म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल एंड लाइब्रेरी, रफ आइडिया कि कितने लगभग कैंडिडेट होंगे मेरे कॉम्पिटिटर, तो ये वीडियो जो मैंने अपलोड की हुई है, इसी वीडियो को आप जाकर देखें। और इसी वीडियो में जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की डिटेल मैंने शेयर की है कि कितने सीट पे कितने कॉम्पिटिटर होंगे, लगभग वही जो है इसके लिए भी होंगे, क्योंकि इसके लिए अलग से लिंक नहीं थी, TGT वाली लिंक ही इसके लिए भी यूज की गई थी, म्यूजिक, आर्ट, पेट एंड लाइब्रेरियन के लिए। तो जो डिटेल आए हैं TGT के फाइनल कि इतने फॉर्म भरे गए, उसमें ये भी शामिल है। तो ये वीडियो आपने देख लिया, ये वाली, तो इसी में आपका भी डिटेल मिल जाएगा। होप आप समझ गए क्लियर, नहीं समझे तो अलग से इसके लिए वीडियो बना दी जाएगी।